तो जय श्री राम दोस्तों, हम कर रहे हैं रियल एनालिसिस का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल लाइन, इंटरवल एंड बाउंडेड सेट्स। आज हम उसका करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन हमारे पास रियल लाइन का है, ठीक है ना। इंटरवल के क्वेश्चन बाद में आएंगे और बाउंडेड सेट्स के उसके बाद आएंगे, ठीक है। तो रियल लाइन का बेसिकली हमारे पास क्या था कि एक लाइन होती है, उसमें हमारे पास जब रियल नंबर को दिखाया जाता है उसको हम बोलते हैं रियल लाइन, जिसमें हमारे पास सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। तो उन्हीं के बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ईजी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो रियल लाइन में हमारे पास रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास उसी के बेस्ड है, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि √3 माइनस √2 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। इरेशनल मतलब नॉट रेशनल। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से बोल सकते हैं कि शो दैट √3 माइनस √2 इज़ नॉट रेशनल। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली एक थ्योरम है ये। तो अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आपको प्रूव करना है कि ये एक पेन है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? तो हम सपोज़ करें कि बात मान लो ये पेन नहीं है। अगर ये पेन नहीं है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो भी पेन की तरह नहीं होनी चाहिए। बट जब हमने इसको लिखा तो इसकी हमने देखा इंक जो है पेन की तरह है, शेप पेन की तरह है, साइज़ पेन की तरह है, और जो जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है सारी पेन की तरह है। तो हमने जो इमेजिन की थी या फिर हमने जो स्टेटमेंट ली थी कि ये पेन नहीं है, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। तो बस वही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अगर हमारे को बोला है कि इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास रेशनल नहीं है, तो हम इसको वही सोच के चलेंगे। लेट अस सपोज √3 माइनस √2 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट अस सपोज दैट √3 माइनस √2 इज़ रेशनल। तो एक बार मैं आपको रेशनल नंबर की ना एग्जैक्ट डेफिनेशन बता देता हूँ। रेशनल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो q है ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं होता। और हमारे पास जो p और q का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। जो रेशनल नंबर होते हैं ना, जैसे बात मान लो जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 5/20, ठीक है। ये रेशनल नंबर है। इसको अगर हम काटेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/4। तो इसमें ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या आ गया? 1। मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह से कोई भी नंबर ले लो, 3/17 ले लो, इसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है? 1 है। उस तरह से आप ले लो 9/27, इसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है? 1 है। 1 और 3 में क्या है? 1 ही है। तो हमारे पास रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? नीचे वाले टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, वरना वो इनडिफाइंड हो जाता है। और इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है बेसिकली वो 1 होना चाहिए। तो हमने बोला कि √3 माइनस √2 एक रेशनल नंबर है। मतलब इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इस माइनस √2 को परे ले गया और r को इधर ला दिया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? -r इज √2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हमारे पास √ कट जाएगा, ठीक है। तो हम इस 2 को इधर लिख लेते हैं और ये वाले टर्म इधर लिख लेते हैं। होल का स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा? √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस r का प्लस r का स्क्वायर माइनस 2 √3 r। अब मैंने क्या किया? -2 √3 को इधर ले गया, इसको इधर ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 √3 r हमारे पास किसके बराबर आ गया? 1 प्लस r के स्क्वायर के बराबर आ गया। √3 की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। ये सब मैंने क्यों किया? देखो, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है पूरा का पूरा। r हमने क्या लिया है? r हमने लिया है रेशनल नंबर। 1 प्लस रेशनल नंबर का स्क्वायर इक्वल टू रेशनल नंबर, और 2 हमारे पास पूरा रेशनल नंबर है। बट ये हमारे पास रेशनल नंबर है कि नहीं है ये हमें अभी नहीं पता। अगर ये रेशनल नंबर हो जाता है तो रेशनल नंबर इक्वल्स टू रेशनल नंबर, हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। जो हमने लिया कि ये रेशनल नंबर है ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बट अगर √3 हमारे पास इरेशनल निकलता है तो हम बोलेंगे कि भैया ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि रेशनल के बराबर हो जाए। तो हमने जो गिवन स्टेटमेंट ली है ये √3 माइनस √2 एक रेशनल नंबर है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है। तो अब सारा जो वजन है ना क्वेश्चन का वो इस √3 पे आ गया है, ठीक है ना। अगर √3 रेशनल है तो इरेशनल है, अगर इरेशनल है तो इरेशनल है। समझ गए बात को? तो हमने दो चीज़ों को एक चीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें सिर्फ √3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या ये हमारे पास रेशनल है, इरेशनल है। तो लेट अस सपोज
दैट अंडर रूट 3 इज एन इज अ रेशनल नंबर। सपोज कर लेते कि हमारे पास अंडर रूट 3 एक रेशनल नंबर है, मतलब अंडर रूट 3 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक काम करते, दोनों साइड स्क्वायर कर देते ताकि हमारे पास थोड़ा सा ये दिखने में अच्छा रह जाए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। क्यू को इधर ले जाओ, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जो पी स्क्वायर की वैल्यू आई वो क्या आई, 3 टाइम्स क्यू स्क्वायर। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 3 टाइम्स क्यू स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना। यहाँ पे मैंने क्या बोला, पी स्क्वायर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर पी स्क्वायर 3 का मल्टीपल है देन पी इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, तो पी भी क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। मतलब p को हम 3 इंटू कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, एम एन के, चलो k ले लेते हैं। ठीक है, तो p को हम 3k के बराबर लिख सकते हैं। इस वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में डालोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो इक्वेशन नंबर दे देते, चलो एक इक्वेशन दे देते, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते। तो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, p की जगह हमने क्या रखना है, 3k रखना है। तो 3q का स्क्वायर इक्वल्स टू 3k का होल का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 3q का स्क्वायर इक्वल्स टू 9k का स्क्वायर। 3 से ये कट गया, 3 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली q का स्क्वायर इक्वल्स टू 3k का स्क्वायर आ गया ना। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से पढ़े तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसका मतलब क्या हुआ, q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स k का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, q का स्क्वायर हमारे पास 3 का कोई मल्टीपल होगा। q स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर q स्क्वायर हमारे पास मल्टीपल है देन हमारे पास q इज़ ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अगर q का स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो q भी 3 का मल्टीपल होगा। मतलब हम q को कुछ भी लिख सकते हैं, 3 k के रूप में कुछ भी लिख लो, m लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो हम q को बेसिकली 3m के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो चीज़ें आई, यहाँ पे देखो, एक ये चीज़ आई और एक ये चीज़ आई। p इज़ मल्टीपल ऑफ 3, q इज़ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब p और q, मतलब p एंड q बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3। दोनों क्या है, 3 के मल्टीपल है। अच्छा, दोबारा लौटो, रेशनल नंबर की डिफिनेशन में हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं सच दैट हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है 0 नहीं होनी चाहिए, वरना ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो हमारे पास 1 होना चाहिए, इसके अलावा इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, p और q में हमारे पास एक कॉमन वैल्यू आ गई 3, दोनों हमारे पास 3 के मल्टीपल है, मतलब 3 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, है ना। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, 1 के अलावा कोई कॉमन होना नहीं चाहिए p और q में। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तो गलत हो गया, रेशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से ये तो नहीं बनी बात। ठीक है, अगर हम अंडर रूट 3 की बात करें तो ये जो अंडर रूट 3 को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा था, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम अंडर रूट 3 को। तो बेसिकली हमारे पास ये जो क्वेश्चन था ना, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 को हमें नॉट रेशनल प्रूव करना था, जिसको हमने लिया था ये रेशनल है। इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व करके लिखा तो हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 इक्वल्स टू सम रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल होता है तो हमारे पास स्टेटमेंट प्रूव हो जाती है कि हाँ ऐसा ही होता है। अगर ये रेशनल नहीं होता है तो ये इरेशनल हो जाता है, मतलब इरेशनल इक्वल टू रेशनल, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने जो इनिशियल स्टेटमेंट ली थी वो हमारे पास गलत हो जाएगी। तो मतलब अब हुआ ना, ये इरेशनल निकला है, तो हमारे पास इनिशियल स्टेटमेंट है ये जो हमारे पास गलत हो जाएगी। मतलब इट मीन्स
√3 minus √2 is not rational or irrational.